हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 10th लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कंसोल के बारे में। एंड आज हम ये देखेंगे कि कंसोल का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड कुछ बेसिक कमांड सीखेंगे जो कि हम कंसोल में रन कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको याद होगा कि अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स में हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड हमने रिसेंटली दो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर की जो टाइप्स है वो हमने कवर आउट की थी। द फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड जो सेकंड टाइप हमने पढ़ी वो थी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो अभी हम दो ऑपरेटर की जो टाइप्स हैं वो कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ना था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, बट कंपैरिजन ऑपरेटर्स की मैंने सोचा कि हम एक अलग वीडियो जो है वो क्रिएट कर लेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। आज की इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो होगा कंसोल का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं इस चीज़ पर, क्योंकि कंसोल का यूज़ एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है एंड आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए एंड हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज़ भी करें। सो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि पहले हमें कंसोल के बारे में देख लेना चाहिए कि कंसोल जो है उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे एंड देन हम जो है वो फर्दर जो ऑपरेटर की टाइप्स हैं उन पे हम मूव करेंगे। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ़ाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा एंड एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा एंड डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर लेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है। सो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा एंड देन सिंपली Ctrl+N प्रेस करूँगा टू ओपन अ न्यू फाइल एंड देन डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ इस फाइल को myfile.html के नाम से। एंड इसमें जो हमारा HTML का बेसिक सिंटैक्स है उसको हम ऐड कर देते हैं एंड देन यहाँ पे आके मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में भी। सो यू कैन सी हियर। अब इसके अंदर जो टाइटल हमने यहाँ पे ऐड किया है, टाइटल का टैग, इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम ऐड कर लेते हैं कंसोल। या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़ ऑफ कंसोल इन जावास्क्रिप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन है कि कंसोल एक्चुअल में होता क्या है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ ब्राउज़र में एंड मैं राइट क्लिक करूँगा एंड देन मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चला जाऊँगा, इंस्पेक्ट की ऑप्शन पे। यहाँ से भी आप कंसोल को ओपन कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट की जो ऑप्शन है वो मेरे सामने आ चुकी है एंड यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो कंसोल की ऑप्शन आ रही है। इनकेस अगर ये मैं इसको थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ तो आप देखेंगे कंसोल की ऑप्शन नहीं आ रही। तो सिंपली आप यहाँ पे इन एरोज़ पे क्लिक करके कंसोल पे क्लिक करेंगे तो कंसोल वाला जो टैब है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं तो यहाँ से आप सिंपली जितने भी टैब्स हैं उनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से अगर आप Ctrl+Shift+I का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं उसके थ्रू भी आप कंसोल को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो कंसोल बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? कंसोल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जितने भी आपको एरर्स फेस करना होंगे या जितने भी आपको एरर्स आएंगे वो आपको हमेशा कंसोल में ही डिस्प्ले होंगे। कंसोल का जो यहाँ पे टैब है वो मैं आपके सामने ओपन कर चुका हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस साइड पे यहाँ पे जो भी आपको एरर आएगा वो डिस्प्ले होगा। सो कंसोल को हम एरर्स को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ से हम एरर्स को देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में क्या क्या एरर आ रहे हैं एंड साथ ही साथ इसमें हम मल्टीपल तरह की आउटपुट्स को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि एक वेरिएबल को मैं डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि उसको जस्ट टेस्ट करना है, मतलब हम टेस्टिंग के लिए कंसोल को यूज़ करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, उस वेरिएबल को सिंपली कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लूँगा बजाय इसके कि मैं उसको डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करवाऊँ। सो कंसोल में हम किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं वो भी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की कुछ कमांड्स को कंसोल के अंदर रन भी कर सकते हैं। सो वो किस तरीके से करेंगे वो देखने के लिए अगेन चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो यहाँ पर मैं कोड जो है वो ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा एंटर। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं x के नाम से एंड इसमें मैं वैल्यू ऐड करने वाला हूँ 10। सो अभी आप देखेंगे तो x को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको document.write लिखता हूँ एंड देन इसके अंदर मैं x को पास कर दूँगा एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा ब्राउज़र में एंड ब्राउज़र में आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि अभी यहाँ पे 10 जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन अभी जो 10 यहाँ पे लिखा आया वो हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा आ रहा है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसको कंसोल के अंदर डिस्प्ले करवाना है जैसे लाइक यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है
कि मैं यहाँ पे आके लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग। सो आई थिंक मैंने जब आपको आउटपुट्स के बारे में बताया था कि जावास्क्रिप्ट में आउटपुट के कौन कौन से मेथड्स हैं, वहाँ पे भी हमने कंसोल डॉट लॉग को देखा था कि यहाँ पे इसके थ्रू हम कोई भी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10 है वो डिस्प्ले हो चुका है। एंड अब हम ऐसा करते हैं कि वापस अपने कोड में आ जाते हैं। सो ये तो था कि कंसोल में आप किस तरह से किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ख्वाह वो एक स्ट्रिंग भी हो, फिर भी यहाँ पे उसकी आप वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखने वाला हूँ एंड देन सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। हम ऐसा करते हैं, इसको ना बॉटम में डॉक कर देते हैं ताकि आप यहाँ पे इजीली इसकी जो वैल्यूज़ है उसको देख पाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखें, अभी मैंने एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वापस 10 लिखने वाला हूँ, x=10। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देन यू विल सी अभी यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग करवा दो x+20। तो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग का जो फंक्शन है वो जितने भी यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि अगर हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं या उसका मतलब सम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा x+20, तो उसने क्या किया कि x को 20 को x के अंदर प्लस करके उसकी जो आउटपुट थी उसको कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। एंड यू कैन सी हियर कि आउटपुट में हमें जो है वो 30 डिस्प्ले हो रहा है। सो ये तो था कि हम किसी चीज़ को यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से करवा सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें अब हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई एरर ले आता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे =टू का साइन नहीं डालता, सेव कर देता हूँ, तो ये हमारी स्क्रिप्ट के अंदर एक एरर है जो कि सिंटैक्स एरर है। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अनकट सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड नंबर एट माई फाइल डॉट HTML, लाइन नंबर आगे वो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 810। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो बोल रहा है कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड नंबर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे नंबर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे =टू का साइन आना था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे =टू का साइन डालूंगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, सो आप देखेंगे कि एरर जो है वो चला जाएगा एंड यहाँ पे आपको जो एक्चुअल में आउटपुट थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। सो ये था बेसिकली कि आप किस तरीके से वहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं और एरर्स को किस तरीके से देख सकते हैं। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं कंसोल के अंदर। जिस तरह अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे उसका सिंटैक्स जब गलत किया था तो एक एरर डिस्प्ले हुआ, और अब अगर आप देखेंगे तो उसके साथ यहाँ पे क्रॉस का साइन आ रहा है एंड एरर जो है वो पूरा का पूरा रेड कलर में इस तरीके से हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो अगर आप, ये तो था सिस्टम डिफाइंड एरर, मतलब कि सिस्टम ने इसको खुद डिटेक्ट किया एंड हमें एरर जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद से एक एरर यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ? उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आप आगे लिखें कंसोल डॉट लॉग एरर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट एरर एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हियर इज सम एरर फॉर टेस्टिंग, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हियर इज सम एरर फॉर टेस्टिंग जो है वो लिखा आ रहा है। तो इट मीन्स इस तरीके से हम अपना यूज़र डिफाइंड कोई एरर भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो अब अगर मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरर लिखा, इसी को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं एरर की बजाय लिख देता हूँ वार्निंग। सो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि वार्निंग आ रही होती है कंसोल के अंदर, तो वार्निंग ऐड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट वार्न का जो फंक्शन है उसको हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि ये हमारे पास जो है वो एरर डिस्प्ले कर रहा है एंड ये जो है हमारे पास एक वार्निंग डिस्प्ले कर रहा है जो भी हमने वहाँ पे ऐड की। इसके बाद हमें ये यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रही है जो कि स्टिल हमने यहाँ पे ऐड की थी। सो आउटपुट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने सिंपली अभी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू ऐड की, जैसे कि 10। फ़र्ज़ करें कि मैं एक पूरी की पूरी अरे जो है वो इको करवाना चाहता हूँ या उसको कंसोल करवाना चाहता हूँ, लॉग करवाना चाहता हूँ वहाँ पे, तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे सिंपली इसको अरे फॉर्मेट में ऐड कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे अरेज के बारे में भी हमने कवर आउट नहीं किया, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें कि हमने पढ़ा था अरेज के बारे में भी, ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी, मतलब उसमें हमने डाटा टाइप्स कवर की थी और उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं इसको आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि अरेज में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन स्टिल हम अरेज का आने वाली वीडियोज़ में कवर आउट करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में भी हम अरेज को पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, अरेज जो है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए जस्ट हम यहाँ पे एक अरे को ऐड करके उसको हम टेस्ट करने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग करवाने के बाद कि वो किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे +20 को ख़त्म कर दूंगा एंड यहाँ पे आके मैं मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर दूंगा, जैसे एक 20, 30, 40। सो मैंने एक अरे बना दी जिसमें 4 वैल्यूज़ को एंटर कर दिया।
सेव करूँगा। अभी अगर आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अब हमारे सामने एक अरे डिस्प्ले हो चुकी है। इसने यहाँ पे लिख दिया 4 यहाँ पे क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर 4 इंडेक्सेस है बेसिकली। यहाँ पे 0 वाला इंडेक्स है, 1 वाला इंडेक्स, 2 वाला एंड देन 3 वाला, क्योंकि जो अरे की इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है एंड 3 तक जाएगी। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ जो हैं वो इस अरे के अंदर आ रही हैं। तो जैसे ही मैं ये यहाँ पे एरो के साइन पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी हियर कि ये उसके इंडेक्सेस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि ये यहाँ पे 0 जो है 0 वाले इंडेक्स पे 10 पड़ा हुआ है, 1 वाले इंडेक्स पे 20 पड़ा है, 2 वाले इंडेक्स पे 30 पड़ा है एंड 3 वाले इंडेक्स के ऊपर 40 पड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे ये लेंथ डिस्प्ले कर रहा है कि इस अरे की जो टोटल लेंथ है वो 4 है। अगर मैं प्रोटोटाइप में जाऊँगा तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये एक अरे है और उसके यहाँ पे मल्टीपल आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो अप्लाई हो सकती हैं उस पर वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये तरीका था यहाँ पे हम अरे को किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और इसका यूज़ बताता चलूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जैसे लाइक मैं यहाँ पे console.log की बजाय लिख देता हूँ console.table, तो यही वाली जो मैंने यहाँ पे अरे लिखी थी 10 20 30 40 यही बेसिकली एक टेबल की फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स लिखा आ गया, इंडेक्स के अंदर 0 1 2 3 एंड देन वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पे 10 20 30 40 जो भी हमने अरे के अंदर वैल्यूज़ ऐड की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो ये था कि आप जो है वो किस तरीके से यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं कंसोल में। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम कंसोल में कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ब्राउज़र में एंड ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सो एक तो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टॉप पे यहाँ पे साइन आ रहा है क्लियर कंसोल का, कंट्रोल L प्रेस करके भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा console.clear, सो यहाँ पे ब्राउज़र में आप देखेंगे कि कंसोल वाज क्लियर जो है वो लिखा आ गया एंड जितनी भी यहाँ पे आउटपुट्स थी वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। सो एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि क्लियर वाली जो कमांड है इसको मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरर को डिस्प्ले करवाया, फिर उसके बाद हमने एक वार्निंग को डिस्प्ले करवाया, फिर उसके बाद हमने टेबल को डिस्प्ले करवाया। तो अगर मैं यहाँ से लेके और नीचे तक जितनी भी आउटपुट्स डिस्प्ले हुई इनका टाइम फाइंड करना चाहता हूँ कि इनको मतलब परफॉर्म होने के लिए कितना टाइम जो है वो लगा, तो उसके लिए हमारे पास कंसोल के अंदर एक फंक्शन मौजूद है console.time के नाम से। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिख देंगे console.time एंड इसको हम एक नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल टेस्ट। एंड जहाँ तक हम इसको चेक करना चाहते हैं कि कितना टाइम लगा, तो हम वहाँ पे आके लिख देंगे console.time एंड यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा टेस्ट, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू विल सी कि 0.65 मिली सेकेंड जो है वो MS का मतलब यहाँ पे है मिली सेकेंड्स, तो इट मीन्स कि इतने मिली सेकेंड जो है वो इस काम को होने के लिए लगे हैं, वो यहाँ पे उसने हमें बता दिया है। अच्छा, अब हम बात करने वाले थे कि अगर हम कंसोल के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको क्लियर करने वाला हूँ। क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ document.write हेलो वर्ल्ड। सो जैसे ही मैं ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा, ये यहाँ पे बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है, ओके मैंने यहाँ पे राइट की स्पेलिंग आप देख सकते हैं कि गलत लिख दी है। सो मैं अगेन लिख देता हूँ document.write XYZ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, यू कैन सी हियर कि उसने डॉक्यूमेंट को चेंज करके यहाँ पे लिख दिया XYZ। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे लाइक मैं भी अलर्ट करवाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा अलर्ट हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा एंड देन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, यू कैन सी हियर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से जो जावास्क्रिप्ट का कोड है या जो जावास्क्रिप्ट की कमांड्स हैं उसको हम कंसोल में भी रन करके चेक कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ना एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ H1 एंड इसके अंदर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड इसका ID मैं डिफाइन कर देता हूँ माई हेडिंग, सेव किया, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को, देन यू विल सी कि अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा आ रहा है। मैं कंट्रोल O प्रेस कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको जूम इन किया हुआ था, तो जूम आउट हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी कंट्रोल में हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट, जस्ट मैं डॉक्यूमेंट लिखूंगा एंड देन एंटर प्रेस करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी मेरे पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ चुका है। जैसे ही मैं इसमें जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो HTML का हमने कोड लिखा हुआ है वो ये यहाँ पे लेके आ चुका है।
एंड आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा HTML का जो कोड है वो इसने कंसोल में यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस हेलो वर्ड की हेडिंग को पकड़ना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड ID जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा उसका आई थिंक मैंने रखा था माई हेडिंग, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा माई हेडिंग एंड देन सेव करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा यू कैन सी कि अभी जस्ट और जस्ट हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। अभी आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली डोम का हिस्सा है, मतलब कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। तो जस्ट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर से मुझे गेट एलिमेंट करना था उसकी ID के थ्रू। तो ID उसकी क्या थी, माई हेडिंग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया माई हेडिंग। तो आप देख सकते हैं कि H1 जो है उसने पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरीके से अगर मैं जस्ट उसका यहाँ पे टेक्स्ट पकड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड ID मैं यहाँ पे लिख दूँगा इसका माई हेडिंग एंड यहाँ पे लिख दूँगा डॉट इनर टेक्स्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखूँगा एंटर करूँगा देन यू कैन सी इसने यहाँ पे मुझे हेलो वर्ड जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। सो अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पे मैंने ID लिख दिया माई हेडिंग कि माई हेडिंग जो है पहले हमने लिखा था इनर टेक्स्ट, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इनर HTML। तो सेव करूँगा, अभी आप देखेंगे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इनर टेक्स्ट लिखने से भी ये सेम आउटपुट डिस्प्ले कर रहा था और इनर HTML लिखने से भी सेम आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। अब इनमें फ़र्क क्या है एक्चुअल में? फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके जो वर्ड है ना इसके साइड्स पे मैं एक्सपैंड टैग ऐड कर देता हूँ या कोई भी इसके अंदर टैग ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट करता हूँ रिफ़्रेश करने के बाद, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, सॉरी मैंने एंटर प्रेस कर दिया, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई हेडिंग। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट। अब आप देखेंगे अब ये हेलो वर्ड प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन जब भी मैं इनर HTML वाला यूज़ करूँगा जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई हेडिंग डॉट इनर HTML। जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करूँगा यू कैन सी अब की बार इन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम नहीं आ रहा, क्योंकि इनर टेक्स्ट ने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया, जबकि इनर HTML ने आपको यहाँ पे पूरी जो हेडिंग थी, जो H1 था उसके अंदर जितना भी HTML का कोड था वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी कवर करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट मॉडल का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। सो आई थिंक कि आज के लिए काफ़ी है जो हमने यहाँ पे चेक किया कि कंसोल में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे लाइक कंसोल मैंने आपको बताया कि हम एरर्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम एरर्स खुद से बना के डिस्प्ले करवा सकते हैं, कोई आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हुए। फिर इसके बाद हम वार्निंग्स ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, फिर हम किसी भी चीज़ का टाइम जो है वो नोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी एंड साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आके कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं एंड जब भी आप ये लिखेंगे तो आप किसी भी एलिमेंट को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर की ही टाइप के बारे में, जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।